ठीक है। आज हम जो पहले कंपोनेंट बनाएंगे दैट इज अ प्लम्बर ब्लॉक, जिसकी हम एक असेंबली करेंगे। तो उससे पहले हम इनके पार्ट्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नेम के साथ हम इनको सेव करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास दिस वन टू बेस है, दैट इज पार्ट नंबर 1, 2 इज ए कैप, 3 लाइट है, लाइट पे मेरा इन्वर्टर पे भी है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम इस पे आज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका फ्रंट प्लेन ले लिया, गो फॉर द फ्रंट प्लेन। तो उसी फ्रंट प्लेन से मैंने यहाँ पे एक उसका बेस रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मैं दिस पॉइंट टू दिस वन पॉइंट अगेन इज अ मिड पॉइंट, अगेन क्रिएट फॉर दिस लाइन। मैं इसी लाइन को ये सेटअप कर देता हूँ। अगेन वी क्रिएट द सेंटर लाइन। नाउ वी सिलेक्ट द दिस वन एलिमेंट टू डन। अगेन मिरर अबाउट दिस सिलेक्शन, अबाउट फॉर दिस वन, इसके अबाउट मैंने इसको मिरर कर दिया। नाउ अगेन लाइन, इसी के लाइन पॉइंट के साथ मैंने ये साइन कर दिया। अगेन डायमेंशन, दिस वन टू डायमेंशन इज 170, और उसने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट इज 11, और उसने कहा कि इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट इज ए 3 mm। तो हमने ये बना दिया। अगेन एक्सट्रूड मिड टू प्लेन, मिड टू प्लेन इज 37, मिड टू प्लेन इज 37, मैंने यहीं पे इसको असाइन कर दिया। नाउ अगेन in the top plane select for this member, again select for this body, to select for this member, again create this circle। यहीं से मैंने एक सर्कल साइन किया है, दैट इज अ कन्वर्ट एंटिटी। इसी एज की दिस एज, मैं दिस एज एंड दिस एज, इसकी मैंने 2D में कन्वर्ट एंटिटी कर ली। नाउ अगेन trim, select for this portion and this one of body and this one body, the radius is 43, the radius value is 43, this one done। लेकिन मेरे को ये स्केच इसके बॉटम पे बनाना था, लेकिन मैं इसके टॉप पे बना चुका हूं। तो अब उस केस में क्या करेंगे, गो फॉर द स्केच, जो मेरा स्केच था इसी पे राइट करें, एडिट स्केच प्लेन। तो मैंने अपनी स्केच प्लेन की स्पोर्ट चेंज कर दी, मैंने उसको बॉटम दे दिया। नाउ अगेन इन बॉटम, वो स्केच जो है आपका शिफ्ट हो गया इन बॉटम प्लेन। अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन, द वैल्यू इज 54, टू डन। नाउ अगेन सेलेक्ट फॉर दिस फेस, इसी फेस पे मैंने साइन किया। सेलेक्ट फॉर दिस सर्कल, इसी पे मैंने एक सर्कल साइन कर दिया। दिस वन क्रिएट दिस लाइन, यहीं से उसने कहा एक लाइन सेगमेंट है। अगेन सेंटर पॉइंट, इसी के अबाउट मैंने सेंटर साइन कर दिया। ये ऑलरेडी हमने ऑटोकैड में भी बना के दिखाया था, उसी के कंसेप्ट के साथ हम इसको सेटअप कर रहे हैं। दिस वन द ऑब्जेक्ट इज, उसने कहा कि यहीं से 15, दिस वन अगेन 13, 15, टू डन। अगेन सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर, यहीं से ये मेंबर दिया गया है। अगेन मैं मिरर, सेलेक्ट फॉर दिस बॉडी अबाउट टू दिस वन बॉडी, तो मिरर। अगेन मैं डिस्टेंस दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ए 44, उसने कहा इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट इज ए 13। अगेन मैं क्या दिस वन पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज ए 16, द डायमीटर एंड रेडियस इज 38। ये चीजें मेरे पास यहाँ पे डिफाइन थी। Now again this one to trim, select for this member, yes body को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। this one to this one object, trim for this body, यहाँ से ये बॉडी आपकी ट्रिम हो गई। this one to body trim, ये बॉडी हमने यहाँ से ट्रिम कर दी। अगेन इन द कन्वर्ट एंटिटी, इसी एज को मैंने 2D में कन्वर्ट कर दिया। अगेन ट्रिम, select for this body and select for this body, select for this one again to the vertical, again select for this member, again is a vertical। again इसमें मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है अभी के, सेलेक्ट फॉर दिस एज अबाउट टू दिस वन अगेन इज ए सिमेट्री। ये लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा फुली डिफाइन हो गया। नाउ अगेन कट द थ्रू ऑल, इसी को मैंने थ्रू ऑल कट कर दिया, थ्रू ऑल कट। अगेन सेलेक्ट फॉर दिस फेस, इसी फेस पे मैंने साइन किया। दिस वन अगेन सर्कल, वी क्रिएट दिस सर्कल, the circle diameter is 10 diameter। again this point to this one point is value is 31। again make a select for this point and this one point again is a horizontal। now again cut, this one to cut through all, to done। now again select for this face, select for this member, to done। make this one again in the front plane, we select the front plane, choose with this rectangle,
we create this rectangle for this member. Again, this value is 2. मैं कहा यहाँ से यहाँ तक is 2 mm. Again, select for a this point. यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो value है that is a 4. Listen to 4. यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरे पास value है that is a 8 mm. Again, cut. This one to cut. Mid between plane is 22 to done. Now again, select for this face, select for this one member slot. We create the slot. This one create the slot. This one is a slot. This one value is, again, dimension. This point to this one point, total value is 134/2. Now again, this one edge and this edge is 16. And the radius is 5. Object is fully defined. Now again, cut. This one again to cut. Through all to cut to done. Again to through all. Again. Now again, use the mirror. Again, make this one to fillet. Select for this edge, this edge, this edge. And again, select for this edge. And select for this edge. The radius value is 1. To done. Now again, fillet. Select for this edge. So radius value is 1 to done. Done. Now again, mirror tool. We select the mirror. Now again is a fillet. This fillet is, this edge is 6. So done. Now again, sorry, add date. This one to fillet. Add for this one to again to this one element. Now again, mirror. Select for this one to right plane. Make this one to right plane to middle. Again, this one to cut. Sorry, then not this cut. This cut. This one to cut. ये वाला कट आपका, this one cut. और ये हमने जो दो फिलेट लगाई थी इनको भी मैंने वहीं पे कॉपी कर लिया. This one again to done. Now again select this object to base, save as a base. We save as a base. Now again in the front plane we select this front plane. Again this one to sketch. We create for this member. Again we create for this one object. And this one member to define for this one element. Again, this point to this one point diameter is 3. Now again, this point control, this one to element is 6. And this angle is 45. Now again, in the revolve cut, about this axis to cut of this one, we have the revolve cut, again is safe. Now base is ready. Again, exit. Now again, we create a cap. Select with this one. Again, in the front plane, we choose the front plane. The cap size for showing in the screen. अब मैंने यहीं से एक rectangle की मान दी, देखने को create for rectangle. Again, this one member to center line, we create this center. Again, this body to this body, about to this one again is a symmetry. Now again, select for this member. इसी member से यहाँ तक की जो distance है, that is a 86. And this one value, this one is a 10. Now again, this one to circle, create for this member. Create this circle and this one to circle. Trim for this body, trim for this body. And trim for this body. Now again, the radius, this radius is 38. And this radius is 19. Sorry, this radius is this radius is 19. Oh, sorry. Dimension, where the dimension.
dimension this member to this member again is 10, and this point to this one point is 16. $38 is a 19. Create again this rectangle with this one element, rectangle, center line. We create the center line, this member to this member, about to this one again is a symmetry. Now again trim. This point and this one point value is 19, and this one value is 10, and this radius is 38, and this radius is 19. This point and this one point value is 86. Just hold on. Oh, sorry. Again, undo. I will undo again. This one to segment. This value, this point value is 86. This value and this value is 10. Again, this point and this point value is 19. Again, we create this line, this one to line and this one to line, mirror. Select for this edge about to this one, to create this edge. Again, select this point and this one point value is 44. And this point value is 6. This one 6 object. Trim. This body to trim, this body and this one body to trim. This radius is 38. This radius is 19. Trim for this segment, for this segment. This point and this point again is collinear. (48, 19). Now we check out. Again, extrude. Mid to plane. 37. Again, select for this member to done in this circular pattern. The diameter is 86. Cut
both side flip cut to done of this member. Again select for this member, create for this object. Again 10 diameter. This point to this one point is 31. Now again select for this edge, and this edge again is a horizontal. Again cut through all. Now again same plane, select for this sketch, create this circle that is 24 diameter. Again cut, that is a through all in upper direction. Now again mirror, select for this one in the right plane, this one cut and this cut to mirror. Again save as a cap. Now we create this bearing. Again select for this member in this front plane, create this rectangle, this line, this one and this member again is a midpoint. The value of object is total is a 50 and total value is a 50. Then again 38, outer is a 38, 21, 37, oh, sorry 35. Now again select for this value is 50. This one element symmetry, we create as a symmetry object, select the line. Again mirror, select for this segment, this segment, this segment, about to this one to mirror. Again create this line. This diameter is 38, that is a 19. And now the diameter, next diameter is 35. This point to this one point value is 22. This point and this one point value is 37. And this dia to this one again dia is 35, 38. This dia is 25. This dia is 19. This one dia is 0.5. Now again revolve about to this one, this axis, and mid to plane 180 to done. Again select for this face, create for this member, the diameter is 25. Cut through all. Now again save, that is a upper bearing. Again save as a lower bearing.
Again, in the front plane, select for this member, create this object. This member to this member again is a vertical. This point and this one point value is 6. This die is 3. Cut off the section. Again, revolve. About this axis to revolve, we create an upper bearing. Now again it's safe. And now again create this nut. Again, select for this member. In top plane M20, we create a M10. M10 is a inner diameter is 10, outer diameter is a 20. We create this one, extrude mid to plane, that is 10 mm. So done. Again fillet, select for this edge and select for this edge. 3 of the segment 2.5. Done. Again select for this member, rectangle, polygon. We create a polygon. This one and this edge is coincidence. Again cut through all, flip cut to done. Now again select this for object, create this circle, 10, this is a 10 diameter. Again cut through all to cut. Now it's saved as M10 nut. Now again save as M6. Sorry, same nut is lock nut. M10 lock nut, but the height is 6. Now it's saved. Now we create this member to done. Again in the top plane, select for this one bolt, center tangle. We create as a center tangle. This one to center tangle is 19.5. This one and this one again is a equal. This one extrude. The extrude is 6. Done. Now again select for this member, select for this one object, it is circle. The diameter is 10. Again extrude 78. Now again in front plane, select for this sketch. In the convert entity, we choose as a convert entity to convert this segment. Again arc in this point and this one point to define for this member. Again this value and this value is 2.5. Frame for this segment. Now again cut. Through all to both sides. Done. Now again insert feature is a dome. Select for this one, face to dome is 2 mm. Save as a bolt. Now we create all the component. मैंने सभी component यहाँ पे create कर लिए. अब हमारा target है कि हमने इसको assemble कैसे करना है. तो मैंने कहा this one again to select this face, create this center tangle. This one create this center tangle, that is 20. This one and this one again is equal size. Cut 6 mm to cut. Mirror
in this one to mirror is right plane and cut off this mirror. Done. Logic. ये हमारे पास अब सेगमेंट बन गए। अब आपने क्या करना है, इसको सैम्पल करना है। नाउ अगेन अब असेंबली कैसे स्टार्ट करेंगे, न्यू एंड असेंबली। जैसे अब असेंबली में क्लिक करोगे आपके पास असेंबली का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे असेंबली दो तरह की होती है, दैट इज ए टॉप डाउन असेंबली एंड बॉटम अप असेंबली। तो सबसे पहले हम बात करें बॉटम अप असेंबली। इन बॉटम अप असेंबली यहाँ पे हम पार्ट मॉडलिंग से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अपनी असेंबली में कॉल करते हैं और वहां पे हम असेंबल करते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास है कि सबसे पहले यहाँ पे आपके असेंबली में चले जाओगे, दिस वन टू असेंबली फीचर मैनेजर। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इंसर्ट है, किसी कंपोनेंट को कॉल करना है, गो फॉर द इंसर्ट अ कंपोनेंट। लीनियर पैटर्न, जैसे आपने 2D में पैटर्न लगा, इसमें 3D में असेंबली में पैटर्न लगा सकते हैं। देन अगेन नए प्लेन लेने हैं, एक्सेस क्रिएट करनी है। तो ये हमारे असेंबली के जो प्लेन्स हैं, जो हमारे पास असेंबली के फीचर्स हैं, जो असेंबली के टूल बार है, वो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी असेंबली को कॉल करना है। देन अगेन इंसर्ट ए कंपोनेंट। जैसे अब इंसर्ट ए कंपोनेंट, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास प्लेन भी दिख रहे हैं। इन दिस फीचर मैनेजर, दैट इज ए स्पेसिफिकेशन मैनेजर, दैट इज ए प्लेन। ये जो प्लेन है, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन और राइट प्लेन, ये असेंबली के प्लेन है। नाउ अगेन इंसर्ट ए प्लेन, कहाँ पे आपकी जो फाइल है वहां से ब्राउज करो, दैट इज कॉल्ड इज ए बेस। ये देखिए, तो जैसे आपने बेस कॉल किया, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे जो फर्स्ट कंपोनेंट आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमने कभी भी इसको ऐसे कहीं पे फिक्स नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि जो इसका ओरिजिन है, अब देखोगे असेंबली का ओरिजिन और पार्ट का ओरिजिन दोनों डिफरेंट आइए। देखिए, दिस वन टू असेंबली पार्ट ओरिजिन एंड यहीं पे हमारे पास ये असेंबली का ओरिजिन है। तो मैं चाहता हूं इन दोनों के ओरिजिन सेम प्लेन पे आए। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले जब भी आपने फाइल किसी को कॉल करनी है तो यहाँ पे जाकर आप अपने ओरिजिन को शो कर लोगे। ये देखिए, व्यू द ओरिजिन। जैसे आपका ओरिजिन दिखना शुरू हो गया, इंसर्ट ब्राउज कौन सा बेस, ये देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट, इसीलिए मैंने उसको मिडिल में बनाया कि यहाँ पे मेरे लिए कॉल करना इजी हो जाए। ये दोनों के आपके ओरिजिन दिखने शुरू हो गए। अब जैसे आप इसके हल्का सा कर्सर ओरिजिन के पास लेकर जाओगे, दोनों ओरिजिन आपस में कोइंसिडेंस हो जाएंगे। ये तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑटोमेटिक आपका फिक्स हो जाता है। आफ्टर द फर्स्ट कंपोनेंट टू फिक्स, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने ओरिजिन को अब हाइड कर देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन को यहाँ पे हाइड कर देंगे। अब मैंने क्या करना है, कॉल करना है, दैट इज ए लोअर बैरिंग और अपर बैरिंग। तो यहाँ पे जैसे हमने 3D 2D में मेट्स लगाए थे, मेट्स में तो कंस्ट्रेंट लगाए थे, इसी तरह से हमारे पास 2D में मेट्स आते, दिस वन टू मेट। तो सबसे पहले आपने कंपोनेंट कॉल किया है, दैट कंपोनेंट इज लोअर बैरिंग। ये देखिए, तो आपने कहीं पे भी इसको क्लिक कर दिया। अब आपका जो सेकंड कंपोनेंट आपने कहीं पे भी रख दिया। अब मैं चाहता हूं ये जो सेंटर है, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रिक हो जाए। देन अगेन मेट, सिलेक्ट दिस फेस, इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को, दोनों का सेंटर सेम हो गया। इसमें यहाँ पे देखोगे आपका कॉन्सेंट्रिक मेट लग रहा है, जिसमें टू कॉन्सेंट्रिक मेट टू डन। अब आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम है अबाउट दिस एक्सेस ही घूम रही है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि ये जो फेस है, इस वाले को मैंने इस वाले मेंबर के अंदर फिट करना है। ये देखिए, लेकिन ये उल्टा फिट हो रहा है। तो यहीं पे मेरे पास ऑप्शन आती है, दैट इज अ फ्लिप मेट अलाइनमेंट, और यही चीज आपकी यहाँ पे भी आती है, फ्लिप मेट अलाइनमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ये देखिए आपका डन हो गया। जैसे आपने डन किया, अब इसमें देखो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 हो गई। नाउ अगेन, अब मैंने फिर से क्या किया, सेकंड कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट कॉल किया, ब्राउज, दैट इज अपर बैरिंग। यहीं से मैंने अपर बैरिंग कॉल कर ली। मेट, सेम मेट, मैं सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस अगेन इज अ कॉन्सेंट्रिक टू डन। अगेन दिस फेस एंड इस फेस को मैं बिल्कुल कोइंसिडेंट करना चाहता हूँ। ये लेकिन अभी भी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो घूम रहा है। अब अपने माउस को लाके देखोगे, इसमें जो एलिमेंट है वो घूम रहा है। मैं सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस अगेन इज कोइंसिडेंस। अब देखोगे आपका जो एलिमेंट है वो फिक्स हो गया। क्लियर है? हमें तो अब हमने क्या करना है, कैप कॉल करना था। देन अगेन ब्राउज, कॉल फॉर द कैप। ये देखिए मैंने कैप कॉल कर दिया। अब कैप कॉल करने के बाद मैंने क्या, मैं कहा मेट, कौन सा मेट लगाना था, मैं कहा ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में कॉन्सेंट्रिक हो जाए, दोनों का बोल्ट वाला ऑब्जेक्ट है। मैं कहा ये वाला फेस और ये वाला फेस आपका, अब यदि नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये इसके अबाउट रोटेशन में आ रहा है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये फेस और ये फेस आपस में कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेंटर हो गए। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस,
उसने बाय डिफॉल्ट कर लिया कोइंसिडेंस ले लिया, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर डिस्टेंस है 5 mm की, तो वहां पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे दिस वन टू डिस्टेंस मेट, ये देखिए जैसे अपने डिस्टेंस मेट पे क्लिक करोगे तो वहां पे डिस्टेंस कितनी 5 mm, तो मैंने वहीं पे 5 mm की आपकी वहां पे डिस्टेंस असाइन कर दिया। नाउ अगेन इंसर्ट, कौन सा मैं का बोल्ट कॉल करना था, दिस वन कॉल द बोल्ट, अगेन डन। मैं का मेट, कौन सा मैं का सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस वन फेस इज ए कॉन्सेंट्रिक टू डन। अब मैंने कहा कि ये जो फेस है, दिस फेस एंड दिस फेस, ये देखिए ये दोनों फेस आपस में कोइंसिडेंस होने चाहिए, लेकिन अभी भी आपका नट जो है घूम रहा है, ये देखिए। तो मैंने फिर से क्या किया है, सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस अगेन एज ए पैरेलल, कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होगी। अब मैंने फिर से क्या किया, कॉल किया दिस वन कॉल, मैंने अगेन मेट, मैं सिलेक्ट फॉर दिस फेस एंड दिस वन अगेन इज ए कॉन्सेंट्रिक टू डन। अगेन मैं सिलेक्ट फॉर दिस फेस, मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, अगेन सिलेक्ट दिस फेस, अगेन इज कोइंसिडेंस। Now again select this face and this face is parallel. Now again मैं select this insert browse के अंदर कौन सा मैं M10 नट कॉल कर लिया है मैंने, मैं जी मेट, कौन सा मेट, मैं select this face and this one again is a concentric. Again मैं select this face and this face again is coincidence. Now again this one to again insert, मैं जी M10 lock nut, this one to mate, select this face and this face, now again to concentric, again select this face and this face again is coincidence। ये देखिए अब मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, दोबारा से यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं, आप इसी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो। देन अगेन इसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है मिरर कंपोनेंट। अब मिरर कंपोनेंट देखना अपना प्लेन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका असेंबली का राइट प्लेन भी मिडल में, इन केस यदि आपका राइट प्लेन मिडल में नहीं है तो आप अपने बेस, जो देखो आपका फर्स्ट कंपोनेंट बेस है, इसके राइट प्लेन को भी चूज कर सकते हैं। इन दिस राइट प्लेन सेलेक्ट दिस वन अगेन दिस वन टू नट, इसी नट को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया दिस नट, अगेन डन डन, ये देखिए आपका यहाँ पे असाइन हो गया। अब इसी की मैंने असेंबली सेव कर दी, दैट इज ए सैंपल सेव प्लम्बर ब्लॉक, ये लीजिए। अब मैंने कहा कि इसका मैंने एक्सप्लोडेड व्यू दिखाना है, मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोडेड व्यू करके दिखाना, जहां मैं इसका बिल ऑफ मटेरियल निकाल के देना। मैं इसी पे सिलेक्ट करता हूं फ्रंट प्लेन, यहीं पे मेरे पास ऑप्शन आती है बिल ऑफ मटेरियल। जैसे आप बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करते हैं देन ओके डन, ये देखिए जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट लगे थे विद द नेम यहाँ पे हमें असाइन होने शुरू हो गए। अब मैंने कहा इसका मैंने एक्सप्लोडेड व्यू दिखाना है, ये कैसे फिट हो रहा है, तो यहीं पे आपने एक्सप्लोड व्यू पे क्लिक किया, जिस जिस सेगमेंट को आप एक्सप्लोर करा, मैंने इन दोनों नट्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन, अगेन मैं सेलेक्ट फॉर दिस वन टू अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन, ये आपका एक्सप्लोड वहीं से एक्सप्लोडेड होना शुरू हो गया। मैं दिस वन फेस, यहीं से मैंने कहा सेलेक्ट फॉर दिस वन, तो जैसे जैसे भी आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते थे आप उसी हिसाब से इसको एक्सप्लोर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सप्लोर व्यू दिया, अगेन इसके थर्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में चले जाते हो, दिस वन अगेन टू थर्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एनिमेटेड टू कोलैप्स। एक्सप्लोर व्यू, this member, this one to selection, select for this one member, इसी को मैंने नीचे की तरफ कर दिया, इसी मेंबर को मैंने और नीचे की तरफ कर दिया, सेलेक्ट फॉर दिस वन एलिमेंट,
इसी सेगमेंट को पकड़ा, मैंने कहा नहीं ये ऊपर चाहिए था। अगेन मैंने इसी मेंबर को पकड़ा, इसको आगे की तरफ एक्सप्लोर कर दिया। इसी मेंबर को पकड़ा, मैंने कहा ये पहले ऊपर, देन फिर मैंने इसी को सिलेक्ट किया है, ये आगे की तरफ एक्सप्लोर हो गया, डन। अब जैसे मैंने इसके थर्ड ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाता हूं, अगेन एक्सप्लोडेड व्यू, दैट इज ए कोलैप्स, ये सारे कोलैप्स हो गए। और जैसे मैं इस पर राइट क्लिक एनिमेटेड एक्सप्लोर करता हूं, जैसे जैसे मैंने उसको एक्सप्लोशन दी थी उसी हिसाब से मेरा जो कंपोनेंट है एनिमेट, इसी को मैंने लूप में चला दिया, दैट इज अगेन टू लूप, ये आपको लूपिंग में चलना स्टार्ट हो। अब इसी के आप फाइल सेव एज करते हो, दैट इज सेव एज, इसकी वीडियो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। क्लियर बेटा? और किसी को अभी तक कोई डाउट हो? जी बेटा, किसी को डाउट हो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकता है।